नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आपके साथ मैं हूं करुणा शंकर शर्मा। अमेरिकी ATACMS ने यूक्रेन को नई शक्ति दी है। अभी तक ड्रोन से हमला कर रहे यूक्रेन के पास अब 300 किलोमीटर की रेंज वाली मिसाइलें भी हैं। कम से कम हमले में बड़ा नुकसान पहुंचाने के लिए यूक्रेन ने एक बार फिर से रूस की ऑयल रिफाइनरी को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। बीती रात रूस की 2 रिफाइनरीज पर हमला हुआ। इसके अलावा रूस के एक ट्रेनिंग ग्राउंड को भी भस्म कर दिया गया। रिपोर्ट आप देखिए। अमेरिकी ATACMS की मिसाइलें और यूक्रेन के लॉन्ग रेंज वाले ड्रोन। यूक्रेन की सेना के पास हथियारों की किल्लत है, लेकिन 300 से 500 किलोमीटर तक प्रहार की क्षमता हासिल होने के बाद यूक्रेन एक बार फिर बेहद आक्रामक है। ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं और रूस के नुकसान का ग्राफ तेजी से बढ़ने लगा है। रूस को आर्थिक तौर पर कमजोर करने की रणनीति के तहत यूक्रेन ने फिर ऑयल रिफाइनरी को टारगेट किया है। बुधवार की रात रूस की 2 ऑयल रिफाइनरी में आग लग गई। यूक्रेन ने ड्रोन से रयाजान और एफिप्स की ऑयल रिफाइनरी पर हमला किया। इसके अलावा डोनेट्स्क के स्मोलेंस्क इलाके में यूक्रेन ने पावर प्लांट और बिजली सप्लाई करने वाले स्टेशन को टारगेट किया। यूक्रेनी ड्रोन के धमाकों से रूस के बड़े इलाके में बिजली की सप्लाई रुक गई। डोनेट्स्क में यूक्रेन ने ड्रोन से हमला किया। ओरेल और स्मोलेंस्क में कई धमाके हुए। एफिप्स की रिफाइनरी में 3 धमाके हुए। एफिप्स की ऑयल रिफाइनरी को नष्ट करने की यह तीसरी कोशिश थी। इससे पहले फरवरी में भी यूक्रेन ने यहां हमला किया था। रूस ने मामूली तौर पर क्षतिग्रस्त रिफाइनरी की मरम्मत की थी और यहां दोबारा काम शुरू किया गया था। एक दिन में 72,000 बैरल तेल की रिफाइनिंग होती है। हमले के बाद रिफाइनरी ने काम करना बंद कर दिया है। रूस को हर महीने 2 करोड़ 60 लाख बैरल तेल का नुकसान होगा। रूस के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक यूक्रेन ने बॉर्डर एरिया में कई हमले किए और रूस के 5 शहरों को निशाना बनाया। बुधवार की रात यूक्रेन ने कुर्स्क, बेलगोरोद, रोस्टोव, क्रास्नोदर और ब्रियांस्क में हमले किए। अमेरिकी ATACMS से निकलने वाली मिसाइलें क्लस्टर विस्फोटक से लैस हैं। रूस के लुहांस्क के क्यूबन में यूक्रेन ने एक के बाद एक 3 मिसाइलों से हमला किया। हमले में रूस के सैनिकों के लिए बनाया गया ट्रेनिंग सेंटर और ग्राउंड तबाह हो गया। वॉर जोन में भी यूक्रेन रूस की सेना पर मिसाइलों से प्रहार कर रहा है। ऐसे ही एक हमले में रूस का BMP-1 वाहन जलकर भस्म हो गया। अवदीव्का में भी रूस को अपना एक टैंक गंवाना पड़ा। यह रूस का T-72B3 टैंक है। यूक्रेन का एक ड्रोन इस टैंक के करीब पहुंचा और फिर टैंक के ऊपरी हिस्से से टकरा गया। T-72B3 टैंक की बॉडी पर आर्मर लगा होता है, लेकिन ऊपरी इलाके पर कवच नहीं होता है। इसीलिए एक छोटे से ड्रोन से टैंक में धमाका हो गया। यूक्रेन की खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक रूस के पास अब बेहद कम मिसाइलें बची। यही वजह है कि रूस नॉर्थ कोरिया की मिसाइलों से हमले कर रहा है। यूक्रेन की सीक्रेट रिपोर्ट के मुताबिक रूस के पास सिर्फ 40 हाइपरसोनिक ज़िरकॉन मिसाइलें बची हैं।
ऑनिक्स मिसाइलों का स्टॉक सिर्फ 400 है। रूस की सेना के पास सिर्फ 270 कैलिबर मिसाइलें हैं। KH-69 मिसाइलों का भंडार भी खाली है। अब सिर्फ 45 मिसाइलें बची हैं। अटैक मिस आने के बाद यूक्रेन एक बार फिर रिफाइनरी, गैस स्टेशन, थर्मल पावर प्लांट और बिजली सप्लाई स्टेशन को टारगेट करने की रणनीति को आगे बढ़ा रहा है। यूक्रेन अमेरिकी मिसाइलों से रूस के बड़े कारखानों को भी निशाना बनाएगा। यूक्रेन के पास अमेरिकी मिसाइलों का लिमिटेड स्टॉक है, लेकिन ड्रोन का भंडार बहुत बड़ा है। यूक्रेन के ड्रोन ने इन दिनों पुतिन की नींद उड़ा दी। दुनिया में S-400 एयर डिफेंस की क्षमता सवालों में घिरने लगी है। यूक्रेन युद्ध की शुरुआत में दूसरे देशों के ड्रोन के भरोसे था, लेकिन अब यूक्रेन के पास बेहद घातक और लॉन्ग रेंज ड्रोन है। ड्रोन भले ही मिसाइल जैसा शक्तिशाली नहीं है, लेकिन यूक्रेन ने जो टारगेट चुना है उसे भस्म करने के लिए एक चिंगारी ही काफी होती है। यूक्रेन के ड्रोन तेल डिपो और गैस के भंडार से टकराते ही बहुत बड़ा धमाका कर रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक रूस में रिफाइनरी बनाने के लिए अमेरिका और यूरोपियन कंपनियों की मदद ली गई थी, लेकिन युद्ध के बाद पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों की वजह से रूस अब मदद नहीं ले सकता। यूक्रेन पर हमले के बाद अमेरिकी इंजीनियरिंग कंपनी और कई विदेशी कंपनी रूस से जा चुकी हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको इस वक्त रूस की सबसे बड़ी कमजोरी और यूक्रेन की सबसे बड़ी ताकत के बारे में बताते हैं। रूस में एयर डिफेंस की तैनाती बढ़ने के बाद यूक्रेन के कई ड्रोन गिरा दिए गए हैं। लेकिन यूक्रेन की कामयाबी का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। यूक्रेन के कारखानों में तेजी से ड्रोन का प्रोडक्शन चल रहा है और यूक्रेन के पास अब भारी विस्फोटक ले जाने वाले ड्रोन भी हैं। दो साल से अधिक समय के इस युद्ध में दोनों सेनाएं एक दूसरे के हथियार गोदाम और ठिकानों पर प्रहार कर रही थी। लेकिन अब ऐसा दौर आया है जब रूस की अर्थव्यवस्था की रीढ़ कही जाने वाले तेल और गैस के ठिकानों पर प्रहार शुरू हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9।